प्यारे दोस्तों, सोचिए जरा, रमजान का महीना चल रहा है। आप रोजा रखे हुए हैं, हलक सूखा हुआ है, धूप तेज है और सामने एक शख्स आराम से पानी पी रहा है। फिर अचानक वो आपकी तरफ देखता है और कहता है, मैं भी रोजा रख रहा हूँ। आप एक पल के लिए रुक जाते हैं। दिल में सवाल उठता है, ये कैसे हो सकता है? अगर पानी पी रहा है तो रोजा कैसे? यही सवाल ज्यादातर मुसलमानों के जहन में आता है जब उन्हें पहली बार पता चलता है कि ईसाई लोग भी रोजा रखते हैं। लेकिन फिर अगला जुमला और ज्यादा उलझन पैदा करता है, क्योंकि उनका रोजा हमारे रोजे जैसा नहीं होता। अब यहीं पर अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। हम बिना पूरी बात जाने फैसला कर लेते हैं और कहते हैं, ये तो रोजा है ही नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर हम दूसरे के रोजों को अपने तराजू से तोल रहे हैं? रमजान में रोजा हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है। सुबह फजर से मगरिब तक खाना छोड़ना, पानी छोड़ना, और सिर्फ पेट ही नहीं, जबान को भी, नजर को भी, दिल को भी। लेकिन इसी पाक महीने में एक सवाल चुपचाप जहन में घूमता रहता है, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद रोजा रखते थे? और अगर रखते थे तो उनका रोजा कैसा था? क्या वो भी भूखे रहते थे, या फिर उनका रोजा कुछ और मतलब रखता था? आज की ये बात किसी बहस के लिए नहीं है, न किसी मजहब को नीचा दिखाने के लिए। आज सिर्फ एक कोशिश है पूरी बात समझने के लिए, क्योंकि जब इंसान आधी बात समझता है तो आधा सच अक्सर गलत नतीजे पैदा करता है, और वही गलत नतीजे धीरे धीरे दिलों में दूरी बनाते हैं। सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ईसाई लोग भी रोजा रखते हैं और वो इसे हल्की चीज नहीं मानते। लेकिन उनका रोजा इस्लाम के रोजे से बिल्कुल अलग सोच पर टिका हुआ है। यही फर्क सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है, क्योंकि हम रोजे को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हम खुद रोजा रखते हैं। ईसाई लोग अपने रोजे को लेंट कहते हैं। लेंट ईस्टर से पहले आता है और करीब 40 दिनों तक चलता है। अब यही जरा ठहरिए, ये 40 दिन मुसलमानों की तरह 40 दिन भूखे रहने के दिन नहीं होते, बल्कि ये 40 दिन होते हैं खुद को रोकने के, अपने दिल को संभालने के, अपनी आदतों को काबू में रखने के। ईसाइयों के यकीन के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में एक वक्त जंगल में गुजारा था। वो वक्त आसान नहीं था। भूख थी, तन्हाई थी, मुश्किल हालात थे और शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम डटे रहे। उसी याद में ईसाई लोग लेंट रखते हैं, यानी उनके रोजे की जड़ सीधे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जुड़ी हुई है। अब यही से सबसे बड़ा फर्क शुरू होता है। इस्लाम में रोजा अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है, हर बालिग मुसलमान पर लागू होता है, चाहे हालात कैसे भी हो। लेकिन ईसाई धर्म में लेंट को फर्ज की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे ज्यादातर अपनी मर्जी से अपनाया जाता है। कोई ज्यादा सख्ती करता है, कोई थोड़ी कम, कोई खाने की चीजें छोड़ता है, कोई अपनी आदतें छोड़ता है, यानी यहाँ इरादा ज्यादा अहम माना जाता है। अब अगर कोई ईसाई कहे, मैं लेंट रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा दिन भूखा है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसने कुछ चीजें छोड़ दी है, खासकर वो चीजें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। ज्यादातर ईसाई, खासतौर पर कैथोलिक लोग, लेंट के दौरान गोश्त नहीं खाते, खासतौर पर जुमा के दिन, क्योंकि उनके यकीन में जुमा का दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूली से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उस दिन को सब्र और खामोशी का दिन माना जाता है। इसके अलावा कुछ ईसाई दूध छोड़ते हैं, अंडा छोड़ते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं होता। बहुत से ईसाई अपने रोजे में वो चीज छोड़ते हैं जिससे उनका दिल सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, जैसे मीठा, चाय, कॉफी, मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया। उनका मानना होता है असली रोजा वही है जिसमें इंसान खुद को रोके। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ईसाई रोजे में पूरा दिन भूखा रहना जरूरी नहीं होता। वो खाते भी है, पीते भी है, लेकिन जिन चीजों को छोड़ने का फैसला किया जाता है उनसे खुद को दूर रखते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों को उनका रोजा अधूरा सा लगता है, क्योंकि हम रोजे को भूख और प्यास से जोड़कर देखते हैं। एक और बात जो अक्सर मुसलमानों को हैरान करती है, ईसाइयों में न सहरी होती है, न इफ्तार, न कोई तय वक्त। वो जब चाहे खाना खा सकते हैं। उनके यहाँ रोजा खोलने का कोई तय समय नहीं होता।
जबकि इस्लाम में मगरिब का वक्त रोज़ा खोलने के लिए तय है और सुन्नत तरीका मौजूद है। यही फ़र्क दोनों रोज़ों को बिल्कुल अलग बना देता है। अब बात करते हैं लेंट की शुरुआत की। ईसाई धर्म में लेंट की शुरुआत होती है ऐश वेडनेसडे से। इस दिन चर्च में लोगों के माथे पर राख लगाई जाती है। उनके यकीन के मुताबिक ये इस बात की याद है कि इंसान मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, यानी जिंदगी हमेशा की नहीं है। इसीलिए इंसान को अपने गुनाहों पर सोचना चाहिए। अब जरा यहाँ रुककर सोचिए, इस्लाम में रोज़ा भी इंसान को यही याद दिलाता है कि वो कमज़ोर है और उसे अल्लाह की ज़रूरत है। फ़र्क सिर्फ तरीके का है, मकसद का नहीं। एक और अहम बात, ईसाई लोग संडे के दिन रोज़ा नहीं रखते क्योंकि उनके यकीन में संडे खुशी का दिन होता है। इसे वो लॉर्ड्स डे कहते हैं। इसी वजह से लेंट के 40 दिन संडे छोड़कर पूरे किए जाते हैं। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ईसाई रोज़ा दिखने में हमारे रोज़े से कितना अलग है, लेकिन अभी पूरी तस्वीर सामने नहीं आई है क्योंकि अभी ये जानना बाकी है कि उनके यहाँ कौन से दिन सबसे ज़्यादा सख्त माने जाते हैं। रोज़े की हालत में वो कौन से काम करते हैं जो आम लोगों को हैरान कर देते हैं, और मुसलमानों और ईसाइयों के रोज़ों में वो बड़े फ़र्क कौन से हैं जिन पर अक्सर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब दोस्तों, यही से वो बातें सामने आती है जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, और शायद इसी वजह से ईसाइयों का रोज़ा बहुत से लोगों को बहुत आसान लगता है और कभी बहुत उलझा हुआ, क्योंकि लेंट के पूरे 40 दिन एक जैसे नहीं होते, बल्कि इन 40 दिनों के अंदर कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें ईसाई लोग खुद पर ज़्यादा सख्ती करते हैं। ईसाई धर्म में लेंट के दौरान 2 दिन बहुत ख़ास माने जाते हैं। एक होता है ऐश वेडनेसडे और दूसरा होता है गुड फ्राइडे। इन दोनों दिनों में खासकर कैथोलिक ईसाई अपने रोज़े को हल्के में नहीं लेते। इन दिनों में आम तौर पर सिर्फ एक बार ठीक से खाना खाया जाता है और 2 बार बहुत हल्का खाना। इसमें भी गोश्त पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, ये सब हर ईसाई पर ज़बरदस्ती नहीं होती। हर इंसान अपनी ताकत, अपनी सेहत और अपनी हालत देखकर फैसला करता है। अब गुड फ्राइडे की बात करते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं होती, ये एक बहुत गहरी याद होती है। उनके यकीन के मुताबिक इसी दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। इसी वजह से इस दिन बहुत से ईसाई ज़्यादा खामोश रहते हैं, हंसी मजाक से दूर रहते हैं, सादा खाना खाते हैं। कुछ लोग खुद को सिर्फ रोटी और पानी तक सीमित रखते हैं और ज़्यादातर वक्त चर्च में दुआ और खामोशी में गुजारते हैं। उनके लिए ये दिन भूख से ज़्यादा दर्द और सब्र का दिन होता है। अब एक बहुत अहम बात समझिए, ईसाई रोज़े में दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। उनकी किताब में साफ कहा गया है कि रोज़ा इस तरह रखो कि लोग न जाने, चेहरा उदास मत बनाओ, खुद को दूसरों से अलग दिखाने की कोशिश मत करो। इसी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास कोई ईसाई रोज़ा रख रहा होता है, लेकिन हमें इसका एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रोज़ा बताने की चीज़ नहीं है, जताने की चीज़ नहीं है। लेंट के दौरान बहुत से ईसाई अपने गुनाहों पर गंभीरता से सोचते हैं। वो अपने किए को मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं और ये मानते हैं कि जब तक इंसान अपनी गलती अपनाता नहीं, तब तक दिल हल्का नहीं होता। इसके साथ साथ गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना, किसी का दिल ना दुखाना, ये सब भी लेंट का अहम हिस्सा माना जाता है। यानी उनके यहाँ रोज़ा सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बर्ताव और सोच को बदलने की कोशिश होती है। अब एक और बात जो बहुत से लोगों को अजीब लगती है, बहुत से ईसाई लोग लेंट के दौरान शराब और नशे से दूर रहते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए सख्त कायदा नहीं होता। कोई पूरी तरह छोड़ देता है, कोई बहुत कम कर देता है। ये सब उनकी अपनी सोच और अपने इरादे पर होता है। इस्लाम की तरह इसे हर हाल में हराम नहीं माना जाता, और यही से दोनों मजहबों के रोज़ों का फ़र्क और ज़्यादा साफ हो जाता है। अब अगर हम दोनों रोज़ों को बिल्कुल सादी ज़बान में समझे तो फ़र्क अपने आप सामने आ जाता है। मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के हुक्म से सुबह फजर से मगरिब तक कुछ भी खाते पीते नहीं है, पानी की एक बूंद भी नहीं, और इसके साथ साथ अपनी ज़बान पर, अपनी नज़र पर, अपनी हरकत पर पूरा काबू रखते हैं। वही ईसाई रोज़ा किसी तय वक्त में बंधा नहीं होता। वो खाते भी है, पीते भी है,
लेकिन कुछ चीजों से खुद को रोकते हैं। मुसलमान रमजान के पूरे महीने रोजा रखते हैं और जानबूझकर रोजा छोड़ना गुनाह माना जाता है। वही ईसाई लेंट के दौरान संडे का रोजा नहीं रखते, क्योंकि उनके यकीन में संडे खुशी और शुक्र का दिन होता है। मुसलमान रोजे के लिए दिल में साफ नियत करते हैं, वही ईसाई रोजों में किसी तय नियत का कायदा नहीं होता। उनका ध्यान ज्यादा अपने अमल और अपने बर्ताव पर होता है। मुसलमान रोजा तय वक्त पर खोलते हैं, सुन्नत तरीके से। वही ईसाई जब चाहे खा सकते हैं। उनके यहाँ इफ्तार जैसा कोई तय तरीका नहीं होता। इसी वजह से बाहर से देखने पर दोनों रोजे एक जैसे नहीं लगते और यही से अक्सर गलत फहमियां पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, फर्क होने का मतलब ये नहीं कि कोई सही है और कोई गलत। फर्क इसलिए है क्योंकि यकीन अलग है। इस्लाम में रोजा एक हुक्म है, एक पूरी इबादत है, एक साफ रास्ता है। वही ईसाई धर्म में रोजा ज्यादा याद, ज्यादा तौबा और खुद को सुधारने का तरीका माना जाता है। अगर कोई मुसलमान ये कह दे कि ईसाइयों का रोजा रोजा ही नहीं है, तो वो पूरी तस्वीर नहीं देख रहा। और अगर कोई ईसाई इस्लामी रोजे को बहुत सख्त कह दे, तो वो भी अधूरी बात कर रहा है। सच्चाई ये है कि हर मजहब में रोजे का मकसद इंसान को बेहतर बनाना है। रास्ते अलग अलग है, लेकिन इरादा खुद को सुधारने का ही है। इस्लाम रोजे के जरिए हमें सब्र सिखाता है, हमें भूख की कीमत समझाता है और अल्लाह के सामने झुकना सिखाता है। वही ईसाई रोजा ये याद दिलाता है कि अपनी पसंद की चीज छोड़ना आसान नहीं होता और दूसरों का ख्याल रखना भी इबादत का हिस्सा है। आखिर में एक बात दिल से समझ लीजिए, एक मुसलमान होने के नाते हमें इंसाफ से बात देखनी चाहिए, न मजाक से, न नफरत से। इल्म का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि सच को सच समझना होता है। जब इंसान समझता है तो दिल सख्त नहीं रहता, और जब दिल नरम होता है तो समाज बेहतर बनता है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें अपने दीन पर मजबूत रखे, हमें सही समझ अता करे और साथ ही दूसरों को समझने की अकल भी दे। आमीन। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।